बेटे की महिमा को उकलती कहानी भी आगे संतोष परिहार जी से सुनी। अब महू से आए हमारे कथाकार श्री कवच वर्मा को मैं आमंत्रित करूंगा। महू एक ऐसा कस्बा है जो कि महानगर के नजदीक होते हुए भी प्रतिभा के मामले में बहुत भाग्यवान है। अम्बेडकर जी के साथ साथ हमारे इस हिंदी भवन के पंत जी का जन्म हुआ है और महू में ही हमारे कमल जी वर्मा भी पैदा हुए हैं। उनके 9 कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक आपका नवो कथा संग्रह है जो कि कथा संजीवनी नाम से इन दिनों चर्चा में है। आपको दोवेली संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। मैं श्री कमल जी को आमंत्रित करता हूँ कि महू में कथा किस तरह से लिखी जा रही है उसका परिचय अपने कहानी के माध्यम से दिया। सम्मानीय मंच और सभा कक्ष में बैठे साहित्यकार बंधु और बहनें, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, इस कामना के साथ आज की कहानी गोष्ठी के लिए मैंने कहानी लिखी है विशेष रूप से, और उसका शीर्षक है कोहरे के बावजूद। कोहरे के बावजूद भ्रष्टाचार इसका मूल विषय है। निर्मल ऑफिस से घर लौटा तो उदास था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अचानक बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर पाएगा। 2 दिन पहले बड़े बाबू बद्री प्रसाद की इस बात से खुश हुआ था कि बेटे रवि को कैशियर की नौकरी मिल गई। ऑफिस में उस पद के लिए जगह खाली हुई थी। उसने उसके लिए रवि का आवेदन लगवा दिया था। मैनेजर भट्ट से रवि को मिलवा भी दिया था और उनसे नौकरी मिलने का आश्वासन मिला था। घर आकर जब उसने यह बात बेटे रवि, पत्नी वसुधा और बेटी अलका को बताई तो वे खुश हुए। वसुधा तो मंदिर जाकर भगवान से मन्नत मांगाई थी। रवि की नौकरी के लिए 11 किलो लड्डुओं का भोग लगाने का वायदा कराई थी, परंतु आज ऑफिस जाने पर बद्री बाबू की पूरी बात सुनकर वह उदास हो गया। उन्होंने कहा रवि को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, परंतु पहले उस पर वजन रखना पड़ेगा। उसके लिए 2 लाख रुपए देने होंगे। यह सुनकर उसके हाथ पैर फूल गए, दिल बैठ सा गया। मुझे हुए स्वर में बोला, बाबूजी इतना रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा। आप जानते हैं छोटा कर्मचारी हूँ, इतनी हैसियत नहीं है। बद्री बाबू बोले, तुम्हारे लड़के को नौकरी मिल रही है, बदले में देना ही पड़ेगा। ऑफिस का चलन है, तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ। पर बाबूजी कुछ तो सोचो। निर्मल ने मिमियाते हुए कहा, मुझे मामूली तनख्वाह मिलती है, पत्नी सिलाई कढ़ाई का काम करके कुछ कमाती है, तब गृहस्थी की गाड़ी चलती है। ऐसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लड़की हाई स्कूल पढ़ रही है, लड़के रवि ने एमकॉम किया है, कंप्यूटर का कोर्स भी किया है, बहुत नेक और ईमानदार लड़का है। अपने ऑफिस में काम करके साहब को खुश कर देगा बाबूजी, उसे नौकरी दिलवा दीजिए। बद्री बाबू ने रुखी आवाज में कहा, सुनो निर्मल, बात समझने की कोशिश करो। यह नौकरी डायरेक्टर साहब मैनेजर की सिफारिश कर देंगे। उन्होंने मैनेजर से कहा है कि 2 लाख से कम पर बात मत करना। मुझे भी ऊपर भेजना पड़ता है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। जैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता है, 20 साल से ऑफिस में काम कर रहे हो, सच्चे और ईमानदार हो। तुम्हारा लड़का भी ऐसा हो सकता है, परंतु भाई क्या सच्चाई और ईमानदारी को शहद लगाकर चाटे? देख रहे हो सारा सिस्टम ही बिगड़ चुका है। हम इसे बदल नहीं सकते, इसलिए भलाई इसी में है कि हम समय के अनुसार काम करें।
निर्मल की आंखें डबडबाई। उसकी रोनी सूरत देखकर बद्री बाबू को दया आई। उन्होंने हौसला देते हुए कहा, अरे तुम चिंता क्या करते हो, तुम जैसे भी बने 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। जैसे ही रुपया दूंगे तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा बेटा कैशियर बन जाएगा, वहां रुपयों से खेलेगा, मोटी तनख्वाह मिलेगी, बड़ी कमाई भी है। 2 लाख का कर्ज उतारने में देर नहीं लगेगी। इसके बाद मजे ही मजे हैं। निर्मल को लगा बद्री बाबू की बातों में छल भरा प्रलोभन है। उसमें फंसकर उसे और उसके बेटे को भ्रष्ट सिस्टम की मार सहना पड़ेगी। वह उनके लिए ठीक नहीं होगा। इस मोहपात से कैसे बाहर निकले, वह तत्काल निर्णय नहीं ले पाया। बद्री बाबू ने बड़ी निर्ममता से कहा, सुनो निर्मल, मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। रुपयों का इंतजाम करो तो ठीक, वरना दूसरों को नौकरी देंगे। 50 अर्जियाँ आई हैं, ऐसी कमाऊ नौकरी कोई छूटता है क्या? तुम ऑफिस के हो, इसलिए पहले तुमसे पूछ लिया, मुझे कल तक जवाब दे देना। इतना कहकर कि अपने काम में लग गए। निर्मल का मन उलझनों से भर गया। वह उससे छुटकारा पाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। शाम को ऑफिस बंद कर घर लौटा तो बड़ा बेचैन था। सोचने लगा, लड़के को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, उसकी नौकरी के लिए इतना कठिन समय देखने को मिलेगा, इसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। नौकरी के बदले बड़ी रिश्वत देना पड़ेगी, इसके बारे में भी उसने कभी नहीं सोचा था। बुरा लगा कि रुपयों के आगे इंसान की योग्यता, ईमानदारी और सच्चाई गौण बनकर रह गई, उसकी कोई कद्र नहीं है। उसका मन कड़वाहट से भर गया। लगा जैसे जीत के लिए दौड़ा हो, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा हो, घायल हो गया हो, मुंह से दर्दनाक तरह निकल गई। पत्नी वसुधा ने जब उसकी यह हालत देखी तो घबरा गई। इसके पहले बड़ी खुश थी कि पति खुशखबरी लेकर आएंगे, रवि अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, परिवार का सहारा बन जाएगा, उसकी चिंताएं कम हो जाएगी। लेकिन पति की उदासी देख करके और उसकी दुखी देखकर उसका मन कुशंकाओं से भर गया। लगा शायद बात बड़ी नहीं है। दुनिया में मन चाहा मिल जाना इतना आसान नहीं होता। विघ्न बाधाएं खुशी के मार्ग में रोड़े बन जाती हैं। इंसान उनके आगे बेवश हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। उसे लगा पति ऐसी ही विकट स्थिति में फंस गया है। उसने पूछा, क्या हुआ, क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ठीक हूँ, निर्मल ने अपने को संभालते हुए जवाब दिया। फिर भी कोई बात जरूर है, बोलो क्या बात है? वसुधा ने जैसे उसके मन की खा लेना चाहिए। निर्मल को लगा कि अब पति से कुछ न छुपा पाएगा, इसलिए उसने बद्री बाबू की कही बात बता दी। पूरी बात सुनकर वसुधा खिल उठी, बोली, बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं, मजबूर लोगों का खून चूसने वाले राक्षस हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी मांगे पूरी कर सकें। वैसे भी हमारे रवि में कोई वोट नहीं है, हीरा है हीरा। सवाल यह है कि क्या वह रिश्वत देकर नौकरी करेगा?